हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य के एक प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका हिंदी साहित्य जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में। ठीक है, तो जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, 250 नंबर प्लस 250 नंबर, टोटल जो है 500 नंबर का होता है। तो आज मैं जो है पेपर 2 पे चर्चा करूँगा। देख सकते हैं, आइए पहले सिलेबस ही देख लेते हैं कि यूपीएससी सिलेबस में क्या दिया है। इस प्रश्न में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। देखिए, इसमें 2 खंड है, खंड क और खंड ख, मतलब 2 खंड, एक पद्य साहित्य दूसरा गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में भी 125 नंबर का और गद्य साहित्य में भी 125 नंबर का क्वेश्चन हमको पीवाईक्यू में देखने को मिलते हैं। हर साल 5-10 नंबर आगे पीछे, किसी में 130 हो जाता है, किसी में 120 हो जाता है। देखिए, इसमें 12 ऐसे जो है उन लोगों को हमें पढ़ना है जिनकी जो है पद रचना है, उस पर हमको व्याख्या लिखना होता है। जैसे कबीर है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जायसी हैं, बिहारी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञे हैं, मुक्ति बोध है, नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन को जैसे बादलों को घिरते देखा अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। तो आज के वीडियो में हम कबीर ग्रंथावली, जिसे इसमें लिखा है आरंभिक 100 पद, श्याम सुंदर दास इसके लेखक। ठीक है, तो हम सब चलते हैं कबीर की एक ग्रंथावली से उठाते हैं, उसमें क्या है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्या लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि बलिहारी गुरु आपणों गवहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। आइए इसके शब्दार्थ के बारे में बात करें। जैसे बलिहारी, गुरु माने जान ही रहे हैं क्या है। बलिहारी मानव न्योछावर होता है। आपड़ों माने आपकी, अपने, निजी। जो है आपड़ों की जो है हिंदी आपको, अपनी और निजी। ठीक है, गौ गवहाड़ी, गवहाड़ी माने पारिश्रमिक होता है या दिहाड़ी पे जो मजदूर काम करते हैं। ठीक है, के बार मतलब कितनी भी बार। जिन, जिन माने जिन्होंने। ठीक है, मानस, मानस माने मानसते माने मनुष्य से। ठीक है, देवता का आप जानते हो। ठीक है, बार माने विलंब, देर माने विलंब या देर, बार मतलब। मानस तय देवता, मानस तय देवता माने मरणशील सीमित मनुष्य को देवता बनाना। तो हर एक शब्द का आप देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से उसका शब्दार्थ लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है। अब हम इसको संदर्भ एवं प्रसंग में कैसे इसको लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। ठीक है, संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। यह आप संदर्भ एवं प्रसंग में लिख सकते हैं। अब इसकी अगर व्याख्या लिखना हो तो व्याख्या में क्या होगा। व्याख्या में लिखते हैं, हम ऐसे गुरु के प्रति नित्य प्रति समर्पित हैं जिन्होंने ज्ञान प्रदान कर मानव को देवता के समान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। तात्पर्य यह है कि मैं अनेक बार अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ। उन्होंने अल्प समय में मेरी मानवीय दुर्लभताओं को दूर कर मुझे दिव्य गुणों से युक्त कर दिया। कबीर कहते हैं कि मानव जीवन अत्यंत लघु मतलब छोटा होता है और इस छोटे जीवन में एकमात्र गुरु के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः गुरु की महिमा अपार है। तो आइए इसको, जैसे ये आपने व्याख्या में लिख दिया, तो विशेष मतलब विशेष इसकी क्या विशेषता है इस दोहे की, उसको अगर 4 से 3-4 पॉइंट में लिखना है, इतना तो नहीं लिखना है कि मैंने 6 पॉइंट लिख दिया, फिर भी आप 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। 150 शब्द में आप जब लिखने जाएंगे तो 3 से 4 पॉइंट तक यहाँ तक आ जाएगा
और इसमें से भी जो इतनी बड़ी है उसको भी आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो विशेष में क्या है, गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति और उसके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में हुई है। भक्ति काल का गुरु आधुनिक शिक्षा के अध्यापक या गुरु से भिन्न है। जहाँ आधुनिक काल के गुरु का संबंध साधारण व शास्त्रीय ज्ञान से है, वहीं भक्ति काल का गुरु निस्वार्थ भाव से जीवन के महान गहनतम रहस्यों का ज्ञान देता है। वह शिष्य के भीतर अपर्याप्तता का बोध उत्पन्न कर उसके अहंकार का नाश करता है और उसके भीतर ज्ञान की प्यास उत्पन्न करता है। ऐसे गुरु के प्रति अनुभूतिक संबंध की अनुभूति करते हुए कबीर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और बार बार उसकी महत्ता का बखान करते हैं। गुरु के प्रति कबीर के इस कृतज्ञता भाव पर वैष्णवी भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का प्रभाव लक्षित होता है। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, संत काव्यधारा का गुरु ब्रह्म को सिर्फ दिखाता है, केवल उनका ज्ञान देता है। शिष्य को ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग की यात्रा स्वयं करनी होती है। ध्यातव्य है कि सूफी काव्यधारा में गुरु पूरी साधना यात्रा में साधक का साथ देता है। ये पंक्तियाँ आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक है। आज जबकि गुरु की हैसियत कम होती जा रही है, शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है, तब भी ये पंक्तियाँ याद दिलाते हैं कि हर दौर में सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। बार बार मैं यमक अलंकार दुष्ट करता हूँ, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था बलिहारी गुरु आपड़ो, ठीक है, इस पे जो है कबीर जी की एक दोहा था। अगर इस पे आता है तो इसको एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो इस पे आए हुए आप प्रश्न को लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका PDF हमारे चैनल IAS HOM टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।